राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय श्री हित हरिवंश। तो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कि जैसा कि आजकल ये फिर से जो ये कोरोना महामारी है, जो कि ठाकुर जी की ही लीला कह लीजिए, ये लीला ही है जो कि दिखाने आती है कि जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो अभिमान करता है अपने आप पर कि जो मेरी आयु है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारा केवल एक ही, कहते जो जीवन का लक्ष्य है वो केवल एक ही है, और वो है केवल एकमात्र भजन करना। हम कहते जीव सब समझता है, सब जानता है, हर बात, कोई ऐसी बात नहीं जो जीव ना जानता हो। जीव हर बात जानता है कि मुझे कैसे कि जो ये संसार है, ये कि हम इसमें फंसते हैं और फंसते, कहते हैं ऐसा कोई भी एक ऐसा मनुष्य नहीं जो ये नहीं कह सकता कि मैंने संसार से मैं दुखी ना हुआ हूँ, कि मैं संसार में ऐसा कोई सा रिश्ता, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि जिससे मैं दुखी ना हुआ हूँ। मैं हर जगह से कि हम हर जगह कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रेम दिखाएं, प्रेम दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे मित्र हैं, चाहे वो हमारे सगे हैं, चाहे संबंधी हैं, कोई भी है, अगर मनुष्य किसी के लिए भी कुछ करता है तो वो इसीलिए करता है कि उसे प्रेम होता है। लेकिन जब उस प्रेम को हमारी तरफ से जब हम कुछ भी करते हैं, तब जब नहीं हो पाता, हम कहते हैं इतने सब कुछ किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चूक हो जाती है तो जो हमारी अच्छाइयाँ है वो खत्म कर दी जाती है। लेकिन उस एक जो गलती होती है उसको हर कोई ध्यान रखता है, लेकिन अच्छाइयों को ध्यान नहीं रखता। इतना समझते हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी जो मनुष्य है ना, वो प्रभु की ओर नहीं जाता, फिर भी नहीं जाता, फिर भी भटकता रहता है। फिर एक बार होता है, दो बार होता है, ना जाने कितनी बार होता है, हर एक रिश्ते में वैसा होता है। लेकिन प्रभु के साथ ऐसा ही विपरीत है। आप प्रभु से जितना प्रेम करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको वो प्रेम करेंगे। और यहाँ तो एक और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कितना भी दुराचारी, आप कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, आपने कितने भी ऐसे पाप क्यों ना किए हो, लेकिन अगर आप एक बार स्वीकार कर लें कि हाँ मुझसे ये पाप हुए हैं, अब आप मुझे देखिए, तो यकीन मानिए उनके सारे पापों को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये ऐसा क्या कोई संसार में ऐसा हो सकता है? कोई संसारिक रिश्ता आपके साथ कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे पास प्रश्न आया कि ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो, कैसे करें ठाकुर जी की प्राप्ति कि मन ऐसे। देखिए ये तो ना आपके ये जो पीड़ा है ना, ये जो ऐसे तो होनी चाहिए कि कैसे करें, कैसे प्राप्ति हो, ऐसा होना चाहिए। हर साधक में ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि बस एक जीवन का एकमात्र लक्ष्य वो श्री जी के चरणों की प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति, और कुछ भी नहीं, तो जो भजन है, कहते भजन जो करना चाहिए, जो भजन करना चाहिए। हमने बार बार जैसे हम बोलते हैं कि सासू की माला का मतलब क्या है, सासू की माला पे भजन करने का मतलब क्या है, कि सासू की कहते माला में भजन करने का तात्पर्य ये है कि आप भजन कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? हर समय खोए रहिए प्रभु में। आप खोए किस में रहते हैं? थोड़ी देर, 1 घंटा भी भजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस संसारिक विषयों में फंस जाते हैं। तो वो उस भजन का कोई, कहते उस भजन का कोई लाभ नहीं होता कि आप सोचिए कि उस भजन का आपको कोई लाभ होगा, तो यकीन मानिए उस भजन का कोई भी लाभ नहीं होता। कि जब तक अगर आप ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहते हैं ना, तो जब आप भजन करना शुरू करेंगे, भजन करते रहिए, निरंतर भजन कीजिए। भजन कम नहीं करना चाहिए, भजन बढ़ाना चाहिए। जितना भजन बढ़ता है उतना प्रेम बढ़ता है। लेकिन मार्ग पता कैसे चलता है, वो हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं। बिना गुरुदेव की कृपा से कोई मार्ग पर नहीं चल सकता। आपको रास्ता बताते हैं। आप नाम जप कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में करना है, कैसे करना है, वो सिर्फ गुरुदेव बताते हैं, और कोई आपको नहीं बता सकता। आप खुद सोचे कि मैं प्राप्ति, श्री जी की प्राप्ति कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बिना गुरुदेव की कृपा से ऐसा हम नहीं कर सकते। और गुरुदेव तो जरूरी नहीं कि आप जहाँ कहते हम ये सोच लेते हैं कि कंठी धारण कर ली, तिलक लगा लिया और बस इसी में हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। यकीन मानिए नहीं हो पाएगा, ऐसा मत समझिए। दीक्षा लेने के लिए आप भागते हैं कि दीक्षा चाहिए,
जब ले लेते हैं ना, जब दीक्षा ले लेते हैं तो अपने गुरुदेव के वचन जो वो आपको समझा रहे हैं उस पर चलिए, यकीन मानिए आप ठाकुर जी की प्राप्ति। एक तो एक कहते हैं एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है कि हम तो भजन करेंगे बस, अब आपको मिलना है तो मिलो, नहीं तो आपकी मर्जी, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। पीड़ा कहते जलन, ऐसी जलन भी मतलब दुख ऐसा लाइए अपने मन में, लाइए कि प्रभु मिले, प्रभु मिले, ऐसी चाह होनी चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन चाह हो क्यों नहीं पाती, चाहत क्यों नहीं है? क्योंकि चाहत कहते एक प्रेमी होता है, अपनी प्रेमिका से जब वो प्रेम करता है तो उसे कोई नजर नहीं आता, चाहे उसके घर वाले उसे समझाएं या उसके दोस्त उसे समझाएं, मित्र उसे समझाएं। जब वो प्रेम करता है ना, वो कहते हैं अंधा, जिसे अंधा प्रेम कहते हैं, ऐसा करता है, वो कुछ नहीं देखता। और ऐसे ही कहते हैं प्रभु से भी तो कीजिए ना, आप थोड़ी देर प्रभु को याद कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्हीं विषयों में फंस जाते हैं, तो उसे प्रेम थोड़ा ना कहा जाएगा, उसे प्रेम नहीं कहा जाता, वो प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम समझिए कि है क्या, हर समय मेरे प्रभु, हर समय मेरे प्रभु प्रसाद पा रहे हैं। जब प्रसाद पाए ना तब भी कि प्रियतम मैं पा रहा हूं, आराम से धीरे धीरे बड़े ही प्यार से ध्यान लगाते हुए हर कार्य। ये सुनने में सुनने में ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जब करेंगे ना तब मन की शांति मिलेगी, क्योंकि मन अगर अशांत है तो भजन भी नहीं कर सकते। लेकिन मन को कैसे नियंत्रित करना है वो भी आपको गुरुदेव ही बताते हैं। सत्संग का प्रभाव समझिए, सत्संग का प्रभाव जीवन में होता है। एक दिन सुन लेने से नहीं होगा, एक हफ्ते सुन लेने से नहीं होगा, 15 दिन सुन लेने से नहीं होगा, लगातार सुनना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि क्या है प्रेम, क्या है, कौन है ठाकुर जी, कौन है श्री जी, तभी तो समझ में आएगा बार बार। तभी आप लोगों से बार बार समझाया जाता है कि रसिक जनों का संग करें। आप संग अगर गलत होगा तो समझ कैसे आएगा? जब संग ही गलत है तो कैसे समझ आएगा? नहीं, सब फंसे हुए हैं, संसारिक फंसे पड़े। पता है कि ये बहुत बड़ा दुख, यहाँ दुखों से बड़ा एक भंडार है और जो हमें देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन फिर भी उस विष को पीने के लिए तैयार है। वो विष भी हमें अमृत लगता है, उस विष को पीने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं पीना तो यही है। लेकिन जहां अमृत है उस अमृत को तो पाना ही नहीं चाह रहे, वो अमृत विष के समान लग रहा है, समझते ही नहीं है। समझिए, समझिए, बार बार कह रहे हैं समझिए, अभी भी समय है, अभी भी जो ये आती है ना, जब बताते हैं, जब ये कोरोना काल फिर से आया है तो बताया जा रहा है कि फिर से इसे हुआ उसे हुआ, अब कह रहे हैं सबको होगा, सब जाएंगे, मतलब ना जाने क्या क्या कुछ है। ये एक बीमारी नहीं, ना जाने कितनी बीमारी है। ये नर्क की बीमारियां हैं जो तैयार रहती हैं, जो तैयार रहती है कि बस कि जैसे एक होता है ना कि एक जो पालतू कुत्ता होता है उसे जंजीर से बांध दिया जाता है और वो तैयार रहता है, बस उसे खोलो और वो किसी पर प्रहार, उस पर हमला करे। तो ऐसे ये बीमारियां तैयार रहती हैं, ना जाने कितनी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी ना जाने कितनी। इसीलिए हम आपसे बार बार समझा रहे हैं, अगर आज की स्थिति में आप स्वस्थ हैं, आप आराम से अपने परिजनों के साथ बैठे हैं, तो यकीन मानिए श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो और कृपा कैसी मांगेंगे? कृपा तो वो मांगते, कृपा तो आप पता है हम लोगों ने कैसी कृपा समझ ली है कि बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत धन होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तब श्री जी की कृपा है। अरे ये इसे कृपा मानते हैं, आप इसे कृपा मानते हैं। यकीन मानिए जो ये मोह, ये माया है ना, ये तो भजन भी नहीं करने देता, कुछ नहीं करने देता। जितना वैराग्य मन से करेंगे उतना ही भजन में मन लगेगा। जब तक मन से वैराग्य नहीं होगा तब तक आपका जो भजन में मन नहीं लगेगा। आप क्या सोचते हैं ठाकुर जी आपको दर्शन नहीं देते? अरे आप कैसे पहचानेंगे? जब तक आपके भीतर भाव नहीं तो पहचानोगे कैसे? पहले भाव तो लेकर आइए, समझिए तो सही। हमारे आंखें हैं, हम सोचते हैं आंखें हैं, हम देख रहे हैं, हमारे पास आंखें हैं, हम देख रहे हैं, अच्छी सब देखते हैं, बड़ा सुंदर लगता है देखते हैं। यकीन मानिए ये आंखों पर माया का पर्दा है जो ठाकुर जी को देखने ही नहीं देता। वो नजर आते हैं, वो कोशिश करते हैं, लेकिन हमें नजर, हम देखने की कोशिश ही नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं। आपको क्या ठाकुर जी वैसे ही जैसे आप ऐसा रूप देखते हैं ठाकुर जी का, ऐसे ही आपको नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही नजर नहीं आएंगे। आप सोचो ऐसे नजर आएंगे? नहीं। आपको कभी भी दर्शन हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए भाव, समझने के लिए भजन, प्रेम बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते हैं। माला जप से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत आपको बार बार, कितनी माला, मैंने इतनी माला, इतनी हिसाब माला का रखना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए हिसाब।
माला का रखने का। ऑक्सीजन आप देखते हैं ना कि अब कोरोना कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नहीं है, बताओ ऑक्सीजन नहीं है लोगों को सांस लेने के लिए। आपको तो ठाकुर जी कब आप पूरी अब तक आप बड़े हुए अब तक भी अब हम आपसे बात भी कर रहे हैं, हमें ठाकुर जी देखिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम आप सांस ले पा रहे हैं, आप लोगों को समझा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए। सबको जीवन में क्या धन होता है, दौलत होती है? नहीं होती, कुछ नहीं होती। करके सुख भोग के देख लीजिए और दुख ही पाएंगे। सिर्फ क्षण भर का थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद अपार दुख है, अपार। हर कोई नहीं समझ पाएगा, ये जिस पर कृपा होती है ना वही समझ पाता है। हम सोचते हैं जीवन है मौज मस्ती के लिए है, मनोरंजन के लिए है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है जीवन। तो नहीं, ये गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलत फहमी में हम जीते रहते हैं और फिर इसी चक्र में फंसते रहते हैं। और आज हमें अगर जीवन में हमें ये मिला है, मौका मिला है, हम बोलते हैं आपसे बार बार, आप सोचते हैं कि आप धाम आ रहे हैं, यकीन मानिए कितने ऐसे मैसेजेस आते हैं, लोग ऐसे तड़पते हैं धाम में आने के लिए। और धामवास कोई हर किसी को धामवास मिल जाता है क्या? आप खुद सोचिए, कितनी बड़ी सृष्टि है और उनमें से कितने लोग ठाकुर जी का नाम जप कर पाते हैं, कितने लोग राधा नाम जप कर पाते हैं, और कितने लोग श्री धाम वृंदावन आ पाते हैं, और कितने लोग श्री धाम वृंदावन में वास कर पाते हैं, कितने। तो अगर आप पर कृपा है, आप राधे राधे बोल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोगों पर कृपा है बहुत बड़ी। इस कृपा को समझिए, इसे ऐसे ही आप व्यर्थ ना जाने दें, बिल्कुल व्यर्थ ना जाने दें। जब समय निकल जाएगा तब आपको समझ में आएगा क्या? जब आपका समय निकल जाएगा तब समझेंगे, तब उस स्थिति का कोई फायदा नहीं होगा। अभ्यास, भजन का अभ्यास, निरंतर अभ्यास आपको, आपका प्रत्येक दिन का भजन आपको प्रभु के समीप ले जाता है, आपका प्रत्येक दिन का भजन। और जो ये क्रोध है, अगर आप भक्त हैं, आप नाम जप करते हैं, तो यकीन मानिए आपके मन में ये क्रोध नहीं हो, आपकी ये जो क्रोध है, ये लोभ है, इन सभी विषयों से आपको दूर रहना चाहिए। तभी जाके आपका जो भजन है वो बनेगा। भजन हम करते रहे, हम सोच रहे हैं हम भजन करते रहे, हम बहुत भजन करते हैं, जो इतना सोच भी ले अगर हमारे मन में ना, ऐसे कभी अभिमान भी नहीं आना चाहिए। अभिमान इस बात का भी नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत भजन करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, इस बात का भी अभिमान नहीं होना चाहिए भक्त के मन में। साधक को तो कहते, साधक को हर एक चीज से वैराग्य ले लेना चाहिए। अगर आप तन से नहीं, आप मन से ले लीजिए। तन से नहीं ले सकते, हम नहीं पहन सकते, हम नहीं पहन सकते, हम तिलक नहीं लगा सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो मन से तो लीजिए, कीजिए तो सही। जब करेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ये हर कोई नहीं समझ पाता, ये व्यर्थ की बातें लगती हैं। ये कह दिया जाता है कि भजन कुछ नहीं किया तो बाबा जी बन गए। बाबा जी बनना कोई आसान काम है? श्री जी की ऐसी प्रार्थना, उनसे प्रेम करना, उनकी उपासना करना कोई आसान कार्य है? बहुत, हर मन कहते बहुत विजयी पाना पड़ता है अपनी इंद्रियों पर, तब जाके भजन हो पाता है। भजन करना कोई आसान कार्य नहीं है। श्री जी से आप मिलना चाहते हैं, आप निकुंज की प्राप्ति चाहते हैं, आप धाम वास चाहते हैं, आप रोते हैं धाम के लिए, जैसे रोते हैं ना, तो ऐसे ही भजन करते रहिए। यकीन मानिए ठाकुर जी सबको, अगर ये ऐसी मतलब ऐसा प्रेम है ना, आप सोचिए कि देखिए ये दिखता नहीं है, आप हमारी जो मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कोई हमें प्रेम से बात करता है या हमें प्रेम जता रहा है तो हम समझते हैं कि वो हमसे प्रेम कर रहा है, लेकिन आप उसके मन की बात जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करता भी है या नहीं। आप कहीं जाते हैं, किसी रिश्तेदार के कहीं ऐसी भी जगह जाते हैं, आप किसी आयोजन में जाते हैं, आप वहाँ शामिल हो जाते हैं, आपका कोई ऐसे जो आपको बहुत ही ज्यादा, आप वहाँ जाते किसी से, ऐसे तो नहीं कि जिसको आप पसंद नहीं करते आप उससे लड़ने लग जाए या कुछ कहने लग जाए, आप बहुत ही प्रेम से बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि बहुत ही प्रेम से, लेकिन आपके मन में क्या है उसके लिए। लेकिन यहाँ यही उल्टा है, विपरीत है। यही तो प्रेम आपको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे प्रेम? आप यकीन मानिए प्रेम बहुत कहते समझ, मतलब आपको लगेगा कि हाँ कोई आपसे प्रेम कर रहा है अपने आप में। हम आपको बता रहे हैं एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल फीलिंग, कहते इतनी अच्छी फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ कोई प्रेम करता है। किसी की भी, कोई किसी की कुछ रहता ही नहीं, कुछ मतलब कोई दिमाग में कुछ नहीं रहता कि इसने किया उसने, कुछ नहीं रहता, कोई नजर नहीं, सिर्फ केवल श्री जी, उनका भजन, बस। यही स्थिति, यही जब समझ में आ, जब इस संसार से जब मन हटने लग जाए, इन रिश्तों से जब मन हटने लग जाए और अपने आप ही मन प्रसन्न रहे और समझ में कि हो क्या रहा है, तो यकीन मानिए ये आपका जो भजन है वो बढ़ रहा है। इसलिए ऐसा होता है, जो करना शुरू कर देते हैं उन्हें समझ में आ जाता है, और जो नहीं करते हैं वो इसी संसार में फंसे रहते हैं। और जो भजन करते हैं उन्हें अगर आप कहिए, अगर आपसे कोई हम तो कोई कुछ भी कह दे, यकीन मानिए
नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, कहने दीजिए, कोई बात नहीं। हो सकता है हमारा कोई ऐसा, हम हो ऐसे, हमारे मन में कोई ऐसा भाव हो तो कह दिया, कोई बात नहीं, कहने दीजिए। लड़ना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है कि किसी ने कह दिया तिलक क्यों लगाया, किसी ने कह दिया कि माला क्यों जपी, ऐसा करता है वैसा करता है, ना, कुछ भी नहीं। और कोई कह दे पहले कैसे थे अब कैसे हो गए, अरे तो प्रभाव भी तो है, कृपा तो है, जब कृपा नहीं है तो कैसे हो गए, कृपा है तभी तो हुए, हम पर कृपा हुई तभी तो हम हुए ना, तभी तो प्रेम समझ में आया। इसका मतलब श्री जी ने आपसे कितना प्रेम किया कि पहले कैसे और अब कैसे, तो ये प्रेम तो आपको तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए कि श्री जी ने आप पर विशेष कृपा करी, इसी जन्म में हो गया, इसी जन्म में। तो इसीलिए ये ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो, निरंतर भजन करते रहिए, निरंतर भजन करते रहेंगे, निरंतर सत्संग सुनते रहिए। यकीन मानिए आपका प्रत्येक दिन आपको श्री जी और ठाकुर जी के समीप लेकर जाता रहेगा, और ऐसा होता है। आप सोचो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने सच्ची यकीन मानिए जो भजन है वो अभी तक शुरू ही नहीं किया है, भजन शुरू नहीं किया है, बस सोचते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, विषयों में फंसे रहते हैं, हरि शरणम बोलते हैं, श्री राधा बोलते हैं, और बोलते हैं कि बस मैं आपका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका, हम बस कह देते हैं लेकिन मन से नहीं होते, इसलिए मन से हो जाइए। जब ऐसा भाव अपने मन में ले आएंगे तो यकीन मानिए आपका जो भजन है वो बनना शुरू हो जाएगा, और आपको जो श्री जी का प्रेम है, ठाकुर जी का प्रेम है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि हम राधा राधा नाम जपते हैं, हम आपको कहते हैं, बताया है कि बिना गुरुदेव की कृपा से आप चाहे नाम जपते रहिए, आप नाम जपते रहिए, लेकिन आपको मार्ग पर सिर्फ गुरुदेव ही ले जाते हैं। एक दृष्टांत से आपको जरूर समझाएंगे। तो ये दृष्टांत है एक तोते का। एक संत जी अपने उपदेश में यह बात बार बार दोहराते थे कि राम नाम रटने से भव बंधन छूट जाता है। एक संत थे जो बार बार ये बात बोलते थे। उनके शिष्य ने भी यह सूत्र याद कर लिया। अब जो उनके शिष्य थे, शिष्यों को यह होना चाहिए कि आपके गुरुदेव आपको कोई भी आज्ञा कर रहे हैं, आप कुछ समझा रहे हैं, तो उसको मानना चाहिए आप लोगों को। और जहां भी जाते यही उपदेश करते, और शिष्य भी जहां जाते वो यही कहते, बार बार यही बोलते कि राम नाम का जो करना हम जब करेंगे तो हमारा जो भव बंधन से छूट जाएंगे। और अब एक बार वो चित्रकूट गए। साधन साधे संबंधित वार्ता होने पर शिष्य ने भी यह बात बार बार दोहराई। एक तोते ने झुंझला कर कहा, एक तोता बहुत ही गुस्से में, जो कि इनकी वार्तालाप को सुन रहा था, और उसने बहुत ही गुस्से में कहा कि ये झूठी बात है, मैं तो एक बार नहीं अनेक बार राम नाम रटता हूं, परंतु भव बंधन की बात तो क्या, पिंजरे के बंधन से ही नहीं छूट पाता। जो तोता था वो कहते वो बार बार राम नाम जप करता था, लेकिन उसने कहा कि इससे तो छोड़िए, आप इस बात को तो छोड़िए, लेकिन एक बात बताइए, कहते हैं आप भव बंधन तो इस संसार को तो छोड़ ही दीजिए कि इससे छूटूं, मैं तो इस पिंजरे से ही नहीं बाहर हो पाता, तो ये बात झूठी है। ऐसा होता है, बोलते हैं, कई लोगों के मुख से सुना जाता है, कई ऐसे मनुष्य जो कहते हैं कि भजन से कुछ लाभ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, तो ऐसा कह दिया जाता है। शिष्य सोचने लगा इस बात को कि ऐसा क्यों, और कोई उत्तर नहीं दे पाया, वो कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो शिष्य के अब आकर अपने गुरुजी के पास आता है और उनसे निवेदन करता है। तो गुरुजी ने शिष्य को आज्ञा दी कि तुम तोते से कहना कि जैसे मर जाते हैं तो मरने का तुम एक ढोंग रचाना। तो शिष्य के कहने पर अब तोते ने ऐसा ही किया, और वो मरने का उसने ढोंग स्वांग रचाया, और वो अपने पिंजरे में लेट गया। अब जैसे उस पिंजरे के मालिक ने देखा कि ये तोता है, ये तो मर चुका है, और उसने जैसे ही पिंजरा खोला, अब वो तोता एकदम उड़ गया। अब उसे भी इस बात का विश्वास हुआ कि राम नाम जपने से इस बंधन से हम छूट जाते हैं। और जो आप सोचे, हमने आपसे पहले भी बोला था कि आप अगर अपनी जीवन में आप लालसाएं रखते हैं, आपकी कोई इच्छाएं होती हैं, तो उसको भी अगर आप भजन करते रहेंगे ना, तो यकीन मानिए जो इच्छाएं वो भी पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है नहीं हो पाती, लेकिन भजन करना कैसे चाहिए, भजन का आपका जो भजन है वो सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं, तो वो केवल आपको गुरुदेव ही बता सकते हैं। अब बिना गुरु की आज्ञा के गुरु ने किस प्रकार समझाया, तो उस प्रकार तब तक तो वो राम नाम जप कर रहा था, न जाने कितने कहते मैं बहुत करता हूँ, लेकिन वो नहीं छूटा, उस पिंजरे से नहीं छूटा। लेकिन जैसे ही गुरु ने बताया, कि गुरुदेव ने जैसे ही बताया, एक तरीका बताया, तरीका समझ लीजिए बताया, और वो तुरंत उस पिंजरे से छूट गया। ऐसे होता है हमारा जो ये पिंजरा कहा जाता है ना, समझिए जो ये हमारी आत्मा है, इस शरीर में ना कैद है। अगर कैद है और
आज नहीं तो कल छूटना है। और अब ऐसी स्थिति में तो ऐसा लगता है ना जाने कब, अब जरा सी भी तबीयत खराब होती है तो हर किसी को यही डर लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, हर किसी को यही डर लगता है कि स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ा नहीं, अपने मन की सब चिंतित होने लग जाते हैं कि अगर ये कोरोना हुआ तो हम जीवित नहीं बचेंगे। देखिए प्राण कितने प्यारे होते हैं सबको, और सब जानते हैं कि इस जीवन का अंत होना है, आज नहीं तो कल होना है, लेकिन फिर भी समझते नहीं है, अपना जैसा चलता रहता है चलाते रहते हैं, अपनी मनमानी आचरण करते रहते हैं और फिर बाद में रोते भी हैं। जब बाद में कहते हैं, जब मन दुखी होता है तब प्रभु याद आते हैं, प्रभु से कह देते हैं कि देखो ऐसा हुआ, लेकिन वैसे जब सुख होता है तब कोई याद नहीं करता। तो इसीलिए समझिए, अपने जीवन में गुरुदेव जरूर बनाएं, क्योंकि गुरुदेव जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक यकीन माने आपको नहीं रास्ता नहीं मिल पाएगा, आप सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए गुरुदेव के आपका सत्संग सुनना केवल 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, निरंतर सत्संग सुनिए। और कोई अगर कहता भी, हम तो आपसे कहते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये तो ढोंग है, कुछ नहीं होता भजन में, तो उसके लिए ना अपने मन में कोई द्वेष भी मत रखिएगा। हम आपको एक और बात कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम खुद बताते हैं आपको कि अगर हम भजन कर रहे हैं, हम तो नहीं कर, हमारी श्री जी की कृपा है तो भजन हो जाता है, तो आपके साथ जो भी है तो वो भजन करेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके भजन करने से आपके सब जो भी आपके से जुड़े हुए हैं उन पर कहते प्रभाव जरूर होता है। अगर इतना नहीं होगा तो इतना तो जरूर होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू होगा, क्योंकि भजन जब आपको परिवर्तन कर सकता है तो और किसी को क्यों नहीं, सबको कर सकता है। इसलिए किसी के लिए कभी कोई द्वेष भी नहीं रखना चाहिए कि ये नहीं समझता, इसे कैसे समझाए। आधा समय तो ऐसे ही नष्ट कर देते हैं कि इसे कैसे समझाए, नहीं करना, ऐसा नहीं करना। उसके लिए तो आपको इनसे प्रार्थना कीजिए कि कोई बात नहीं, जैसी कृपा मुझ पर जो थोड़ी बहुत आपने कृपा करी है मुझ जैसे अभागे पर, इस पर भी कीजिए ताकि इसका भी भजन होना प्रारंभ हो। और कहते साधक को अपने जीवन में कैसा होना चाहिए, साधक को अपने जीवन में अपने मन से वैराग्य लेना जरूरी होना चाहिए, और जो उसको रसिक जनों का संग करना चाहिए। कि रसिक जनों का संग करने से होता है कि हम जैसे संग में बैठते हैं, हमें उसी संग से, कहते उसी संग से आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। हम अगर आप देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ कहीं हम ज्यादा देर तक बैठते हैं, कभी आप सबने इस बात को देखा होगा कि ज्यादा देर तक आप किसी के साथ बैठते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, वो जैसा होगा कि कोई अगर गाने बजाने वाला होगा तो आप वहां बैठेंगे, आप भी गुनगुनाना शुरू कर देंगे। आप कोई मतलब हर कोई किसी के साथ जैसा भी बैठेंगे तो वैसा करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपको भजनानंदी मिल जाता है, आपको रसिक जनों का संग हो जाता है, आपको संतों का संग हो जाता है, तो आप देखिए आपका जो ये प्रेम है ना, तो ये निरंतर बढ़ता जाएगा, निरंतर। और इसलिए अपने जीवन में कभी आपको ये नहीं सोचना है कि जो भजन है उससे कुछ नहीं होता। यकीन मानिए सब कुछ भजन ही आपको देता है। इस मोह माया, इन इंद्रियों को नियंत्रित करना, इनको मन को कहते हैं, इस मन का जो वैराग्य है वो केवल आपको भजन ही देता है और कोई भी नहीं देता। आप लोगों से हम बार बार समझाते हैं कि जो ये जीवन है, इस जीवन में जो हमारी कठिनाइयां जो होती है, कहते आप ये मत सोचिएगा कि जो भजन करते हैं उनके साथ जीवन में कठिनाइयां उनके नहीं आती हैं। यकीन मानिए सब में आती है, सबके साथ कठिनाइयां आती हैं। जो भजन करते हैं उनके साथ ज्यादा आती हैं, इसलिए आती हैं क्योंकि प्रभु समय समय पर जांच करते रहते हैं कि इसको अगर मैं जांच करते हैं कि ये जैसे एक कुम्हार अपने बर्तन को जांचता है, कहते हैं मार कर उसको ठोक कर जांच करता है कि वो पका है या नहीं, ऐसे ही प्रभु आपको जांच करते हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जो घबरा जाते हैं, प्रभु पर दोष लगाने लग जाते हैं, तो यकीन मानिए वो भजन नहीं है। आप जरा सा कुछ होता है, क्या हमारे कर्मों का फल नहीं होता? हमारे कर्म, अगर हम भजन कर रहे हैं तो क्या हमारे कर्मों का फल नहीं होता? हाँ, एक स्थिति ऐसी आती भी है कि कर्म भी सब माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन वो जो भजन है ना, वो भजन होना चाहिए, वो ढोंग नहीं होना चाहिए। ढोंगियों से भी सावधान रहना चाहिए। और बार बार बोलेंगे, ऐसा मत सोचिए कि तिलक है, गले में कंठी है, या ये संत है, ये आप अपने जो संत है, आपको ना अलग से ही अंदर हृदय से ही पहचान हो जाएगी। पवित्र आत्मा, कहते हैं संत होता है वो ना, जो संत होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं, बहुत ही। और बहुत से संत ऐसे हैं जो श्री धाम वृंदावन में गुप्त रहते हैं,
किसी को दर्शन करने नहीं देते, मतलब बहुत गुप्त रहते हैं, अपना भजन करते रहते हैं। बहुत ऐसे संत हैं आप पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसे आप मंदिर में अगर कभी आपके साथ खड़े भी होंगे तो यकीन मानिए आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि हाँ ये संत है। इसलिए कभी किसी को आप ये एक सोच जो बना रखी है कि अच्छा लगना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं। कभी भी धाम में आए तो किसी भी, चाहे कोई कैसा भी, अगर आपको लगता है, किसी की निंदा भी मत करें। धाम में आके देखा जाता है, आते हैं कि यहाँ तो गंदगी है, यहाँ तो ये है, यहाँ ऐसा है वैसा है। मत देखिए ना, मत देखिए, आप धाम देखिए। धाम में आ रहे हैं, आप श्री जी के दर्शन करने आ रहे हैं बस। और कुछ ऐसा देख भी लेते हैं तो उसे अपने मन में मत लाइए। यकीन मानिए जो भजन होता है वो फिर नष्ट होता है। इसलिए खूब भजन करें निरंतर, जितना कर सकते हैं, लेकिन भजन का हिसाब नहीं कि 11 माला 21 माला 5 माला नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। प्रभु, अगर हम प्रभु से उनके भजन का हिसाब करने लग जाएं तो यकीन मानिए आप सांस लेते हैं, कहते अभी देखिए ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी, एक 20 सेकंड के लिए भी आप ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, और अगर आपको ऑक्सीजन खुद ही बंद होनी जाए, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, यकीन मानिए आपको कम से कम 5-6 लाख का ऐसे बिल बनाकर आपके हाथ में दे देंगे। और आप उसको भजन कहते हैं, उसको आप जब देखेंगे बिल को कि हाँ बताओ थोड़ी देर की ऑक्सीजन लेने के लिए मेरी जरा सा मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा तो मेरे को इतना 5-6 लाख का बिल बना दिया जाता है। और हम तो देखिए निरंतर सांस ले रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, अच्छे भले चल रहे हैं। तो इसीलिए अपने जीवन को ना साकार कर लीजिए। अपने जीवन का ये हिसाब मत रखिए कि ऐसे सेवा करी वैसे, कुछ भजन को दिखाना, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आप भजन कर रहे हैं तो अपने अंदर कहते हैं उसको पचाना सीखिए, पचाइए। और जो अगर समझ में कुछ नहीं आता है या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो प्रभु पर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, उन पर छोड़ दीजिए। जो ना समझ में आए उसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ, छोड़ने का मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जैसे सोचते हैं कि मैंने भजन किया, हमसे किसी ने आरोप लगा दिया, हमसे किसी ने कुछ गलत कह दिया तो हम प्रभु पर मत सोचिए, छोड़ दीजिए। प्रभु जानते हैं, और सब कुछ प्रभु जानते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ भी अगर चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो जानते हैं कि हमारा हित किसमें है और हम कैसे सावधान हो जाए, इसलिए समझाया जाता है। तो इसलिए खूब निरंतर नाम जप करें, जितना कर सकते हैं। हर सांस में सिमरन होना चाहिए कि कहते हैं ना, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऐसे ही होना चाहिए। भजन होते हैं, उनके जितने भी शब्द होते हैं हर एक शब्द को समझिए। जब समझ जाएंगे तो यकीन मानिए अपने भीतर इस भाव को लेकर आइए कि मैं प्रभु का हूँ, मुझे बहुत अच्छे, मुझे भजन करना है, मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं। जब ऐसी इतनी सी ही बातें अगर आप ध्यान रखने लग जाएंगे तो यकीन है भजन भी बनेगा और आपको प्रभु के दर्शन भी होंगे, प्रभु का प्रेम भी मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। देखिए, आप लोगों से बार बार बस एक ही कहा जाता है कि खूब भजन करें। अगर आपसे कहा जा रहा है तो यकीन मानिए जो भजन है वही हमें हर चीज का सामर्थ्य देता है। और मन से वैराग्य होना चाहिए कि अपने वैराग्य की ये जो लालसा है इन्हें खत्म कीजिए। जैसे कर्म, आप अपने कर्म करते जाइए और भजन करते जाइए, बस बाकी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। और यकीन मानिए एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप में अपने आप परिवर्तन होगा। प्रभु का प्रेम मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन हमें ना प्रेम पाना नहीं आता और हमें पुकारना नहीं आता। हम पुकारने का हमारा जो तरीका है वही गलत है, इसलिए वो सुनते नहीं है। इसलिए पुकारिए दिल से, रोकर। आंसू होने चाहिए ना, प्रेम के आंसू जो होने चाहिए वो केवल प्रभु के लिए। आंखों में अगर आंसू आए ना, केवल प्रभु के लिए बस, और किसी के लिए नहीं। और फिर उस दिन देखिए जो प्रभु है ना आपको अपने हृदय से लगा लेंगे, और इससे ज्यादा जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तो खूब भजन करें, खूब नाम जप करें, जितना कर सकते हैं, ताकि यकीन मानिए जो प्रभु है वो आपसे भी प्रेम करेंगे।